भारत का मिला साथ तो जोश में आई है तालिबान सरकार। जी पाक को लेकर तालिबान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल का बड़ा बयान सामने आया है। अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं है, तालिबान कह रहा है। भारत के साथ दवा खरीदने को लेकर अफगानिस्तान की बड़ी डील सामने आई है और अब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। तालिबान की तरफ से देखिए एक लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है बॉर्डर पर, और अब जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है और अफगानिस्तान को हाल के महीनों में गंभीर दवा संकट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों में खटास के बाद देश में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो गई है और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अब तालिबानी सरकार को दवाइयों की आपूर्ति के बहाने राजनीतिक दबाव बनाने में लगा है। तालिबानी अधिकारियों ने इस संबंध में साफ कहा है कि अफगानिस्तान किसी भी विदेशी दबाव के अधीन नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल ने स्पष्ट किया, देश ने भारत के साथ दवाओं की आपूर्ति के लिए बड़ा समझौता किया जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्द संकट कम हो जाएगा। इस बीच तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला गनी बरादर ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी है। अजय, देखिए जो पाकिस्तान है वो अपने इसी नेचर के लिए जाना जाता है, दवाइयों की खेप रोक दी है उसने। मतलब ये एक ऐसी चीज है, बेसिक चीज है जिसकी जरूरत अगर रोक दी जाए तो लोगों की जान जा सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान है और ये ऐसे काम कर सकता है। अब भारत का साथ मिलने पर अफगानिस्तान की तरफ से खरी खरी बात कह दी गई है कि भाई हम किसी के गुलाम नहीं है। आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो पिछले कुछ समय में रिश्ते खराब हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने वो तमाम कोशिशें की जिससे वो अफगानिस्तान की सुरक्षा जो है वो उसको भंग कर सके। अगर आप देखें, एयर स्ट्राइक्स किए, ड्रोन स्ट्राइक्स किए, वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया। कुछ दिन पहले ही अभी अफगानिस्तान में हमने देखा कि कैसे 9 लोगों की, बच्चों की सहित एक महिला की जो है वो मौत हो गई थी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान अपनी पॉकेट में रखकर चलता था। इस तरह का वहां पर जो लोगों को दर्शाया जाता था। अमेरिका में आपको याद होगा जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में जंग लड़ रही थी तो तब इसी तालिबान का इस्तेमाल जो है वो टीटीपी का इस्तेमाल अफगानिस्तान का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने किया। आज अब अगर अमेरिका से रिश्ते बेहतर हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उस तरफ हो गया है और अफगानिस्तान के खिलाफ होने लगा। तो भारत के साथ अब अफगानिस्तान के रिश्ते प्राचीन काल से जो है वो बेहतर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की वजह से जो है वो रिश्ते कहीं खराब थे, मगर अब चीजें देखें तो बेहतर हुई हैं और इसीलिए अफगानिस्तान और भारत के बीच जो है बड़ी डील एक हुई है दवाओं को लेकर, और ऐसा होना जरूरी भी था। और भारत कभी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो चीजें चाहिए हैं उसके लिए हमेशा आगे रहता है और अफगानिस्तान को तमाम मदद जो है वो मुहैया करवाई गई है। और ऐसे में अब देखें, जब वहां पर अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है अफगानिस्तान, वहां पर बड़ी अत्याधुनिक दवाइयां जो है वो तैयार नहीं हो सकती हैं उस लेवल पे, तो इसलिए भारत का करार जो है वो हुआ है और पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो अफगानिस्तान में जो के साथ रिश्ते खराब हुए तो उनकी दवाइयों की सप्लाई तक को बंद कर गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान को बुरा बेशक लगेगा, मगर अफगानिस्तान की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अफगानिस्तान कभी भी किसी के आगे झुकेगा नहीं और अफगानिस्तान को पता है उसको जिस चीज को करना है, जो से करना है, उस चीज को लेकर वो तत्पर है। अच्छा, ये जो भारत के साथ डील हुई है ये क्या डील है दवाओं को लेकर? देखिए, कई ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स और ऐसी दवाइयां हैं जो भारत जो है वो अफगानिस्तान को देगा, और इसके साथ साथ वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं आगे प्लान बनाया जा रहा है, उस चीज की ओर भी आगे बढ़ा जा रहा है। अफगानिस्तान को जो मदद चाहिए होगी टेक्नोलॉजी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, वो भारत जो है वो मुहैया करवाएगा। ठीक है अजय, रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच एक अहम जानकारी नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाली करेंसी को लेकर बवाल मच गया है। नेपाल में नए नोट पर विवाद है।